बताएंगे अपनी जुबानी, उनके जुबानी से सुनिए कि कितना संघर्ष करना पड़ता है एक मतलब दिव्यांग का साइकिल लेने के लिए, इलेक्ट्रिक साइकिल लेने के लिए। क्या चीजा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है संतोषी दास। है संतोषी दास। संतोषी दास। हाँ। संतोषी दास जी, आप बताइएगा कहाँ घर हुआ सर? लारी। लारी। हाँ। और सर लारी घर हुआ, और आपका मतलब इस जो साइकिल मिला था, हाँ। किस प्रकार से सर? मुख्यमंत्री से ही मिला था ना? हाँ हाँ, मुख्यमंत्री जी से कनेक्ट है। कनेक्ट है जो भी है। तो इस संघर्ष क्या कैसे कैसे मिला था, थोड़ा सा बताइएगा लोगों को। पहले क्या प्रोसेस है इसका? बीडीओ साहब भी मिले थे, और बाद यहाँ से लिखवा के रिपोर्ट गए जिला ने, तो जिला ने सब कागज बनाने पड़ा, समझिए ना। आवासीय, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ओडी कार्ड बनता है। प्रॉपर कितना दिन लगा होगा सर आपको दौड़ते दौड़ते? साल भर। 1 साल? मतलब बिहार में भी आपको एक साइकिल के लिए दौड़ना पड़ा? जब साइकिल आपके पास नहीं था फिर भी दौड़ रहे थे? तो हाँ था, गाड़ी भाड़ा करके। गाड़ी भाड़ा करके? हाँ। उसमें तो सर खर्चा काफी चला गया होगा। हाँ, 3-4 हजार रुपया खर्च है। 3-4 हजार रुपया खर्च हो गया। हाँ। और थोड़ा सा बताइएगा मेरे भाइयों को, आप अपने भाइयों को सहयोग करने के लिए कि क्या क्या मतलब कि कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ता है? ब्लॉक स्तर पे कि जिला स्तर पे कि राज्य लेवल पे भी इसके लिए जाना पड़ता है? इसके लिए यहाँ सामाजिक सुरक्षा का ऑफिस में बात करनी पड़ेगी। सामाजिक सुरक्षा की ऑफिस में बात करना? हाँ, और वहीं से कागज बनेगा, वही सब बतावेंगे कि कौन कौन कागज बनता है। तो आप तो बनाए हैं ना? हाँ। तो आप अपने भाइयों को बता सकते हैं, आपको संदेश दे सकते हैं। हाँ। और मुश्किल चलाने में मुश्किल हो रहा है कि आसान हो रहा है पहले से? आसान रहा कि आसान है ना? मतलब जाने आने में, घूरने फिरने में आपको आसान होता है? बहुत आसान है था। और चार्ज ले लेता है बढ़िया से? हाँ। कितना देरी चलता है चार्ज? ये 50 किलोमीटर चलेगा, एक खेबा चार्ज करने। कितना देर चार्ज होता होगा ये चीज? 3 घंटा। ये 3 पहिया वाहन जो आपको मिला है, वो मतलब कि कितना मतलब देर चार्ज लगता है और कितना किलोमीटर तक चलता है, सच बताइए। 3 घंटा चार्ज लगेगा, चार्ज होगा, और 50 किलोमीटर तक जाएगा। 50 किलोमीटर तक जाएगा। अब बताइए कि एक मतलब कि चक्का इसके लिए, और फिर उसके बाद किसी को मतलब घूस भी का लगा था इसको? ना कागज पत्र में जो लग जाए। हाँ, घूस नहीं लगा था ना? बिहार में ट्रेंड है कि घूसो लगता है ना। इससे है कि ना? ना, झूठ बात का है। पैरवी की तो जरूरत पड़ा होगा चाचा? हाँ, ना पैरवी की भी कोई जरूरत ना। वो सामाजिक सुरक्षा के ऑफिस से बात करिए। हाँ, डीएम से बात करिए तो हो जाए। चलिए, मैंने डीएम साहब से बात कीजिए, और उसके बाद जो समाज सुरक्षा का ऑफिस है वहाँ जाइए, सब मांग करिए, तो ना सुरक्षा ऑफिस में जाएगा, कागज दरखास्त करिए, दरखास्त देना पड़ता है। हाँ। और वहीं से जो प्रोसेस जो कागज पत्र में बनाने का होगा और जो भाड़ा में खर्च हुआ वही हुआ। हाँ। अब आके फिर शिविर लगा करके शिविर लगा कर दिया जाता है। हाँ, मुख्यमंत्री आए थे ना बेलखरा में, तब न दिया था। वो बेलखरा में मतलब ये नहीं है कि वहाँ भी मिल जाएगा सामाजिक जो कल्याण क्या बोले थे ऑफिस में? हाँ, सामाजिक सुरक्षा ऑफिस। सामाजिक सुरक्षा ऑफिस अरवल में है। हाँ। वहाँ नहीं ये चीज उपलब्ध है? वहाँ ही उपलब्ध है। हाँ। मगर बेलखारा में आ रहे थे मुख्यमंत्री, तो वो अपन नाम से, वो अपने हाथ से 5 गो गाड़ी बांटे। आपको उसी में शामिल है? हाँ। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से एक लिए थे 5वां स्थान पे, तो एक निकुठा का भी थे। हाँ। है कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है चाचा। और जीवन मतलब हेलमेट के साथ 1100 वाला पेंशन मिलता है कि ना? हाँ, हर महीने पेंशन आ रहा है ना? हाँ। चलिए, गाड़ियाँ मिलेंगी या पेंशन मिलेंगी? और कोई चीज के टेंशन है का? ना अपने लोग के दुख दर्द में अगर कुछ और मिल जाए तो कोई और सरकार से सपोर्ट चाहिए आपसे? अब तो वैसा काम होगा तो मिलवे करेगा, है ना? कोई अगर सपोर्ट है तो बता दीजिए, जनता देख रहा है, सरकार भी देख रही है ना। ठीक बात। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अपने सरकार से कुछ मांग भी रखल चाहिए?
मांग अब तो अब वोट बादे में कुछ मांग करेंगे। ना अभी भी मांग कर सकते हैं, जनता सुन रहा है। अभी अभी यही वोटवा से पहले ही ना मांग भाई, ओकर बाद ना फिर तो वोटवा से पहले अब कुछ मांगेंगे। अभी बहुत मांग तो हर तरह के बात है। अब माने कोई बिजनेस करेला माने वो देख सकते हैं आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस अभी गाड़ी में के बैठे रहेगा कि माने कि बिजनेस कुछ करेगा तो बिजनेस के लिए क्या चीज मांगते हैं? लोन। हाँ लोन ना, हाँ कि कुछ पूंजी दे दिया जाए। ये दे दिया जाए। बताइए बिहार का दुर्लभता या कहा जाए या क्या कहा जाए, आप सोच सकते हैं कि अगर बिहार में अगर लोन की व्यवस्था करवा दिया जाए और वो भी नॉन ग्रांटेड योजना के तहत। क्या चाचा जी? क्योंकि ग्रांटेड पे आप कागज पत्र जुटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता था कि आपके पास खेत बाड़ी होगा कि नहीं होगा ये भी जान नहीं सकते। ना है कि ना? खेत बाड़ी है चाचा? कुछ नहीं। अब बताइए जो इंसान के पास खेत नहीं होगा, जो इसके इंसान के पास कोई ग्रांटेड बनने के लिए तैयार नहीं होगा, अगर बिहार में अगर ग्रांटेड योजना नॉन ग्रांटेड योजना के तहत अगर लोन दिया जाए 10 लाख 5 लाख लोगों को रुपया अगर दे दिया जाए, पूंजी की व्यवस्था करवा दिया जाए बिहार में, माननीय नीतीश चाचा जी के समर्थन है ना। हाँ। अगर माननीय नीतीश चाचा जी अगर मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री पे फिर से बैठना चाहते हैं तो एक बिहारी युवाओं का और साथ साथ दिव्यांग भाइयों का भी कहना है कि ये गाड़ी जिस तरह से आप दिए हैं दिव्यांग भाइयों का, तो रोजी रोटी का भी व्यवस्था करवा दिया जाए। क्योंकि वही 10 लाख 5 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी है 4% ब्याज दर के हिसाब से सालाना, और नॉन ग्रांटेड योजना के तहत अगर लोन दिया जाए तो ये बेरोजगार जो चल रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं ये घूमेंगे नहीं। लेकिन चाचा इस सुरती जो खा रहे हैं वो नहीं खाना चाहिए था कम से कम। तो एक माने नहीं लगता है कि ना? तब बताइए मतलब बिजनेसवा करिएगा तो ऐसी खाइएगा? तो बिजनेसवा करेंगे तो ना खाएंगे, अभी खा रहे हैं। मतलब बिहार की आदत है ना, बिहार का मशहूर चीज है। तो यही चलते ही थोड़ा सा। लेकिन बताइए कितना दर्द की बात है, दर्द ब्याह किए थे इन्होंने, दर्द ब्याह किया कि कम से कम हमें तो गाड़ी दे दिया, चलने का साधन दे दिया, लेकिन अगर रोजी रोटी के व्यवस्था के लिए युवाओं के लिए और दिव्यांग भाइयों के लिए महिलाओं के लिए सारा का सम्मान वापस लेने के लिए, बिहारियों का सम्मान वापस कराने के लिए नॉन ग्रांटेड योजना के तहत अगर 10 लाख तक का लोन व्यवस्था करा दिया जाए, जिसमें आधार कार्ड, जीएसटी पेपर और आपका छोटा मोटा मैट्रिक पास का एक डॉक्यूमेंट लगा दिया जाए, और आपको कौन सा बिजनेस करना है उस बिजनेस के तहत अगर लोन दे दिया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो समझिए कि बिहार में 4 चांद आ सकता है, रोजी रोटी का व्यवस्था हो सकता है। क्या सही बात है ना? सही बात ना है क्या? सही बात, यही चाहते हैं ना। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जाते हैं जब लोन लेने के लिए तो क्या क्या मांग होता है आप ही बता दीजिए। अभी अगर जाइएगा बिहार में लोन लेने के लिए बैंक में तो क्या मांगता है आपसे? कोई फॉर्म मांगेगा, लोन कर देता है आसान से, और आवाज जाती है आवासीय, आसान से लोन मिल जाता है चाचा ना? मिलवे कहाँ मिला है, कितना कागज तो दे के छकल। बताइए अगर लोन का व्यवस्था, बताइए चाचा बोल रहे हैं कि कितना कागज हमने दे चुका है लेकिन लोन नहीं मिला, इसके लिए बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर मिल जाता पैसा और इनके पास पूंजी, ये बेचारे कमा नहीं सकते हैं बेचारे। सोच लीजिए कि अगर कमाते तो इनको कमाने के लिए चाहत है, लेकिन बेचारा पैर न होने की वजह से, दोनों पैर न होने की वजह से ये चाचा मतलब कमा नहीं सकते हैं। लेकिन कमाने की चाहत है लेकिन कमा नहीं सकते, इसलिए कम से कम पूंजी की व्यवस्था करवा दिया जाए, इससे रोजी रोटी का व्यवस्था हो जा सके। है कि नहीं? चलिए ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इतना लोगों तक पहुंचाइए कि चाचा का बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच सके। और हर दिव्यांग भाइयों को ऐसे ही जब साइकिल दिए थे तो उसके लिए कम से कम 2 लाख 4 लाख 5 लाख जैसे हैं वैसा पूंजी का व्यवस्था करा दिया जाए कि इन चाचा के लिए कम से कम रोजी रोटी का व्यवस्था हो जाए। सम्मान के साथ बिहारियों को जीने का और दिव्यांग भाइयों का जीने का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि ये कह सकते हैं कि हम भी कमाते हैं तो खाते हैं, है कि ना? पेंशन पे आधारित नहीं रह सकते। ठीक बात है कि नहीं? सही बात है ना चाचा? तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।